हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज से हम एक नया यूट्यूब बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्री बैच आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम रेगुलर बेसिस पे अपने इसी चैनल पे आपकी हिस्ट्री की क्लासेस हैं जो शुरू हो रही हैं। पेपर 2 हिस्ट्री है, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपका ये चैनल है जो बनने वाला है, जिसमें अभी हमारा जो टारगेट एग्जाम रहने वाला है दोस्तों, वो है आपका नेट और एमपी सेट एग्जाम, जो कि आपके जून में होने वाले हैं। दोनों के दोनों एग्जाम है दोस्तों, वो जून में शेड्यूल है। तो दोनों एग्जाम को अभी हम टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन है उसको शुरू करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। साथ में दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका 2023 का जो एग्जाम हुआ है, 2023 यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है, उसमें उसका ट्रेंड क्या रहा है, यानी कि एंशियंट से कितने सवाल पूछे गए हैं। और एंशियंट में हम टॉपिक वाइज भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। एंशियंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से, इन सब से कितना कितना सवाल है जो आपका पूछा जा रहा है, क्या क्या इनका वेटेज है, वो हम देखने वाले हैं। साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक है जो आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स जो हमें इस प्रिपरेशन को दौरान में याद में रखनी, अगले 2 महीने में हमें कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, इस सारा का सारा डिस्कशन है जो आज के सेशन में हम करेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए पेपर 1 का भी सेशन ऑलरेडी बना चुका हूं। तो जो भी स्टूडेंट पेपर 1 का सेशन अगर आपने नहीं देखा है, स्ट्रेटेजी सेशन 60 डेज स्ट्रेटेजी, तो वो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा पेपर 2 एक्सक्लूसिव हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है, इतिहास के जो स्टूडेंट है, उनके लिए ये जो सेशन है ये आपका होने वाला है। ओके एवरीवन, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और मैंने मेरा जेआरएफ क्वालिफाई किया है हिस्ट्री से। अभी मेरा पीएचडी चल रहा है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। पिछले 3 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, पेपर 1, ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैं पिछले 3 साल से आपको यूजीसी नेट कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, नेट जेआरएफ विद शिव। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब लोग इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ, नोटिफिकेशंस, ये सब आपको अवेलेबल रहेंगे। शुरू करते हैं सेशन को। अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया गाइस, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको क्विज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक ट्रेंड एनालिसिस बताता हूँ कि पिछली परीक्षाओं में आपको किस तरह के सवाल है, क्या का कहां से पूछा गया है, ट्रेंड क्या रहा है। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस क्या है इस हिस्ट्री सब्जेक्ट का, कि आपको कौन से टॉपिक से कितने सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर 2 में। और ये जो ट्रेंड एनालिसिस है दोस्तों, ये जून वाला जो आपका अभी फरवरी में जो एग्जाम हुआ है उसका ट्रेंड एनालिसिस है। आपका फेब में जो एग्जाम हुआ है, 2023 वाला जो एग्जाम हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अपने पास में यूजीसी नेट की जब हम प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो आपके पास में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर। तो पेपर 1 की स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन होते हैं और आपके 100 नंबर। पेपर 2 की मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन होते हैं आपके और 200 मार्क्स। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। कि शुरू करने से पहले पैटर्न हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा गाइस, आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 40% फॉर द जनरल एंड 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। ये क्वालिफाई है, यहां से सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपका रिजर्व कैटेगरी। ये चीज आपको पहले क्लियर। अभी हमें जो बात करनी है दोस्तों, इन 100 क्वेश्चंस की बात करनी है। पेपर 2 हिस्ट्री की मैं आपके साथ में बात करूंगा कि 2023 का जो एग्जाम हुआ था, पेपर 2 जो हिस्ट्री है उसका ट्रेंड क्या रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ट्रेंड की बात करें तो ये देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज हैं आपके
और फेब एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं आपके, मैं शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 दोनों का आपको मिला के बता रहा हूं, ठीक है। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अब देखो यहां से हम बात करते हैं गाइस, हड़प्पा सिविलाइजेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन। गुप्त एम्पायर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, और गुप्त एम्पायर की जो लिटरेचर है वहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। एक अशोक का जो मौर्य एम्पायर है दोस्तों, उससे काफी क्वेश्चन आपके आने लगे हैं। इसके अलावा मैं लास्ट ईयर की अक्टूबर वाले एग्जाम की बात करूं तो गाइस आपके मौर्य एम्पायर के 10 क्वेश्चन आ गए थे आपके, जिसमें से आपका एक पैराग्राफ है उसको मिला के बता रहा हूं मैं, पैराग्राफ को मिला के 10 को। तो मौर्य एम्पायर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम का, है ना। इसके बाद में अभी आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट से काफी ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट से हैं जो पूछे गए थे। इसके अलावा मैं बात करूं आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। और जो सोर्सेस हैं, है ना, उसकी मैं बात करूं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, टोटल मिला के मैं आपको बता रहा हूं। वैदिक सिविलाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सेट एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। स्टोन एज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके, ठीक है। स्टोन एज मतलब जिसमें आपके पूरा का पूरा ये जो नियोलिथिक है, मीजोलिथिक है आपका जो पैलियोलिथिक है, इस सारे मैं आपको बताऊं 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइट्स वगैरह से पूछे जाते हैं। पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर से जो सवाल है वो 4 से 5 क्वेश्चन। रूलर्स की क्रोनोलॉजी आपकी, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन। ट्रेवलर्स से एंशिएंट और मिडिवल की मिला के 3 से 4 क्वेश्चन। एसोसिएशंस जो है, जैसे अभी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मनी ग्रामम का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसोसिएशन से आते हैं। यूरोपियन ट्रेवलर्स 2 से 3 क्वेश्चन। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए थे, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइस रोल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके। ब्रिटिश एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन। नेशनल मूवमेंट काफी स्कोरिंग हमेशा रहता है दोस्तों, इससे 7 से 8 क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए हैं ना। तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस है जो 2023 के एग्जाम में आपका नेट में पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की वेटेज की बात करूं गाइस, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 33 से 34 क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा इसको। एंशिएंट हिस्ट्री से 32 से 33 क्वेश्चन, और मिडिवल हिस्ट्री से आपके 34 क्वेश्चन। तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी आपके सेगमेंट है उन सब का ऑलमोस्ट इक्वल ही वेटेज रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा कि जितने भी आपके सेगमेंट है उनका जो वेटेज है वो आपका ऑलमोस्ट इक्वली वेटेज है, तो इसको आप याद रखें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पे आप देखेंगे कि टेक अवेज फ्रॉम द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो अभी का जो आपके एग्जाम हुए, स्पेशली मैं बात करूं 2021, 2022 एंड 2023, इन एग्जाम से हम क्या सीख सकते हैं। हिस्ट्री में इतिहास जो प्रश्न पत्र 2 है आपका, हिस्ट्री पेपर 2, इसमें हमें क्या टेक अवेज मिलते हैं। तो यहां से हम बात करेंगे, सबसे पहले तो देखो राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि मैंने बताया 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए हैं, तो सबसे स्कोरिंग क्षेत्र है, हमेशा यहां से कम 10 प्रश्नों की अपेक्षा आप कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेशनल मूवमेंट से गई 7 से 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन तक भी आपके आ सकते हैं। इस टॉपिक को कंपैरेटिवली अदर टॉपिक से थोड़ा सा अच्छे से करके जाएं आप सब, पहली चीज आपको याद रखनी, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या है, शासकों और घटनाओं का कालक्रम सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये इस बार भी आपने देखा होगा, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट से आपके लगातार प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम से, ठीक है। शासकों और घटनाओं का कालक्रम सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न, ये आपको याद रखना। कालक्रम के आधार पर 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। बिना अंडरस्टैंडिंग तो ये क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ पाएंगे, है ना। तो ये क्रोनोलॉजी वाला पोर्शन है, इसको आपको देखना है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत का साहित्य बहुत महत्वपूर्ण अंग है,
डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, डायरेक्ट सवाल फंसते हैं आपके, है ना, सीधा ही पूछ लेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपसे पूछ लिया था कि स्त्री धन है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहां से मिला था, तो अगर आपका पढ़ा हुआ है भाई कौटिल्य से मिला तो डायरेक्ट टिक करके आओगे आप, है ना, तो ये चीज आपको पता। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था, मैं आपको बताऊं, इंस्क्रिप्शन, राप्ताक इंस्क्रिप्शन, अगर आपको पता है कि भाई कुषाण से रिलेटेड है, कनिष्क से रिलेटेड है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे तो साहित्य से काफी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वास्तु और चित्रकारी अभी पूछे जाने लगा है, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाने, यहां तक कि आपको सिनेमा से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हमारा बनता जा रहा है। इन क्षेत्रों को यथासंभव समग्र रूप से कवर करना बहुत जरूरी है। एक दोस्तों आपको जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि टॉपिक्स जब पढ़ें तो आप होलिस्टिकली पढ़ेंगे इस, जिससे कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। बिना ऑप्शन एलिमिनेट करके आप ये सोच रहे हो कि आप 80 to 90 क्वेश्चन ठीक कर लोगे, तो भाई इम्पॉसिबल है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में इम्पॉसिबल है। तो आपको होलिस्टिक स्टडी करके कुछ क्वेश्चन आपके देखे हुए भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऑप्शन को एलिमिनेट करने का आप में हुनर है, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे। और वो कब आता है, जब हम एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते हैं, तब जाके ये चीजें आपके अंदर में इनकलकेट हो पाएंगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये मान के रखना है कि अपने पास में 2 महीने शेष हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लग जाओ, पहली चीज आपके लिए है। और मैं आपकी जो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, वो मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, मंडे 7 PM। और शुरुआत मेरी कहां से होगी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आधुनिक भारत का नेशनलिज्म। आधुनिक भारत का जो टॉपिक है वो है आपका नेशनलिज्म। यहां से मैं शुरुआत करूंगा, पीवाईक्यू जिसके करवाना मैं आपको शुरू करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट, अब देखो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, हिस्ट्री तो आपकी आनी है, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पूछेगा, तो आपका कोई जा नहीं रहा है इसमें, आपको मिलेगा। जो भी स्टूडेंट जैसे अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो भी सेशन को देखेगा, आपको फायदा मिलेगा। तो 7 PM से अपन ये वाला स्टार्ट, क्योंकि टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इतिहास के लिए कम से कम आपको 4 घंटे की पूरी तरह से समर्पण करना होगा। पेपर 1 अलग है दोस्तों, पेपर 2 की स्ट्रेटेजी आपकी अलग है। तो देखो हिस्ट्री के लिए कम से कम 4 आवर्स तो हमारे पास में होने ही चाहिए, सबके पास में मस्ट है। पैटर्न से खुद को अवगत करवाएं, जो भी हमारा लेटेस्ट पैटर्न है वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल। और अपने स्रोत हैं उनको सीमित रखें और उनको बार बार आपको रिवाइज करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे सब टॉपिक्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनसे आप वाकिफ होनी चाहिए। प्लस देखो मैं बहुत कॉपियां भरने के नहीं बोल रहा, लेकिन बुलेट फॉर्म में आपके नोट्स जरूर प्रिपेयर होने चाहिए, बुलेट फॉर्म में जरूर प्रिपेयर होने चाहिए। लास्ट टाइम रिवीजन का ये आपको हेल्प करता है। एक दोस्तों पीवाईक्यूज है, जहां से हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। पिछले 10 साल के 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में आपको करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। ये क्लासेस आपकी सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस आगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं आने वाले 60 डेज में, ठीक है। तो टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री के लिए नेट सेट पीएचडी एंट्रेंस में आपके काम आते हैं, और अगले 60 दिनों में हमें प्रिपेयर करने हैं, 60 दिनों की रणनीति, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो गाइस, प्राचीन भारत की बात करें हम, तो प्राचीन भारत की आपकी यूनिट है दोस्तों 1, 2 और 3। क्वेश्चन का मैंने बताया कि कितने क्वेश्चन यहां से आते हैं,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा इस, तो आपके 30 से 32 क्वेश्चन है जो यहां से क्या है पूछे जाएंगे आपसे, 30 से 32 क्वेश्चन। यानी कि आप मान के चलेंगे कि 60 टू 65 मार्क्स की आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आती है। अब इस 60 टू 65 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 1 है, इसमें हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? स्रोत पढ़ने हैं, सोर्सेस पढ़ने हैं आपको, ठीक है? और वो भी किसके सोर्सेस? प्राचीन भारत के। प्राचीन भारत के हमें क्या पढ़ने हैं? सोर्सेस पर। अब इस सोर्सेज में हम देखेंगे तो उसके साथ में आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है? पुरातात्विक, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़नी है यहां से, ठीक है? वैदिक और लेटर वैदिक सिस्टम पीरियड यहाँ पे आपको पढ़ना है। पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, यानी कि हमें यहाँ पर कहाँ तक पढ़ना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड तक हमें फर्स्ट यूनिट में आपका सिलेबस है वो दिया है। वैदिक काल तक हमें पढ़ना है, वैदिक काल तक, ठीक है? अब वैदिक काल में आपके जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, पुरातात्विक सोर्स हैं, वो आएंगे, प्लस हमारे जो वैदिक साहित्य है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा सवाल आपके यहां से, तो पहला टॉपिक आपका, इसको याद रखना। इसमें दोस्तों आपको देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके जैसे साइट से सवाल आते हैं आप, ठीक है? जैसे स्थल, जो पुरातात्विक स्थल है वहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं। एक देखो लिटरेचर से आपके सवाल काफी पूछे जाते हैं, ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो से काफी ज्यादा सवाल है जो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी यूनिट की बात करूं, फ्रॉम स्टेट्स टू एम्पायर, यहाँ पे आपको क्या है कि आपकी जो रीजनल पावर्स थी, है ना, उनको आपको पढ़ना है ना, ठीक है? तो जैसे हमारे कौन कौन से नए राज्य बने, कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां आपकी उदय हुई, है ना, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस, तो आप देखिए कि आपके जैसे हम बात करें आपके महाजनपद से लेके, ठीक है, आपके मौर्य से लेके उत्तर मौर्य, ठीक है, जैसे आपके विदेशी जो शक्तियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसके अलावा देखिए आप जैसे गुप्त वंश है, इसके साथ साथ में और भी आपके छोटे छोटे साम्राज्य हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड है, आपका हर्षवर्धन है, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्धन जो एम्पायर है। ये आपके मेन मेन एम्पायर है जिनको आपको यहां से पढ़ना है, फ्रॉम स्टेट्स टू एम्पायर वाले टॉपिक, राज्य से साम्राज्य तक। के बाद में यूनिट 3 की मैं बात करूंगा इस, तो यहाँ पे आपका क्षेत्रीय राज्यों का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो दक्कन और दक्षिण भारत में छोटे छोटे साम्राज्य हैं उनका उदय हुआ। पूर्वी भारत में आपके साम्राज्य उदय हुए, ठीक है? पश्चिमी भारत में आपके जैसे चालुक्य हैं, पूर्वी भारत में हम देखते हैं तो आपके सेनाज हैं, पालाज हैं। उत्तरी भारत में आपके जैसे आपके छोटे छोटे जो राज्य हैं जैसे गुजर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आदि, ये सब के सब। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो चोला, चेरा, पांड्यास, है ना। दक्कन में आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे साम्राज्य हैं जिनको आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? इससे रिलेटेड दोस्तों आपके जो भी सोसाइटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको यूनिट 3 में पढ़ने हैं, ठीक है? अब यूनिट 4 जो स्टार्ट होती है दोस्तों, वहां में आपके मध्यकालीन भारत है वो आपका शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारत है ये आपका शुरू होगा, और इसमें हमारी 3 यूनिट है, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। तो यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ने हैं सबसे पहला, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे मध्यकालीन भारत के स्रोत होके अर्ली मिडिवल हिस्ट्री हम यहाँ से पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा आपका आ जाएगा, है ना। जितने भी आपके एम्पायर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मराठों का उदय और स्वराज की नींव, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, विजयनगर बहमनी, मुगल साम्राज्य की नींव, बाद में मुगल साम्राज्य और साम्राज्य का विघटन, दिल्ली सल्तनत, ठीक है,
दिल्ली सल्तनत, यस, आपके जो 5 की 5 आपकी डायनेस्टीज हैं उनको पढ़ना है। उससे पहले दोस्तों जो गोरी और गजनवी का इन्वेजन हुआ था, अरब इन्वेजन हुआ था, अरब आक्रमण, गोरी और गजनवी, ये सब आपको इस वाली यूनिट से क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों जो 5वीं यूनिट है, इसमें आपका क्या है, प्रशासन और अर्थव्यवस्था दी है। ठीक है, इसमें आपकी जो मध्यकालीन भारत है, ठीक है, जो सल्तनत वाली प्रशासन है, ठीक है, सल्तनत और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था इसमें दी गई। सल्तनत एंड मुगल जो प्रशासन है ना, और अर्थव्यवस्था है, ये आपको पढ़ना है। इसमें जैसे आपकी शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार पढ़ने हैं, दक्कन में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन सीमांत नीतियां, सल्तनत और मुगलों के दौरान अंतर्राज्यीय संबंध। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक एंगल ही आपको टच करना है। फिफ्थ में मैं बात करूं, फिर मैं बात करता हूं दोस्तों यूनिट 6 की। तो इसमें आपका सोसाइटी एंड कल्चर वाला पढ़ना है, साम्राज्य और संस्कृति। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे मध्यकालीन युग के जो संत हुए हैं, ठीक है, आप ये बोल सकते हो सूफी एंड भक्ति जो मूवमेंट है, भक्ति जो आंदोलन है, वो आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों और भी जैसे आपके सिख आंदोलन है, उसको भी पढ़ना है। एजुकेशन का विकास क्या हुआ है ना, ललित कला का क्या विकास हुआ, तो ये आपको यूनिट 6 से कवर करना है, ये वाला टॉपिक। मैं बात करूं आपकी आधुनिक भारत की, तो यूनिट 7 से आपका आधुनिक भारत है वो आपका शुरू हो जाता है, आधुनिक भारत। तो यूनिट 7 से आपका आधुनिक भारत है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 7, 8 एंड 7, 8 एंड 9, ये 3 यूनिट दोस्तों ये किसकी हैं, आपकी आधुनिक भारत की। अब यहां से हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेस हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसमें मोस्टली आपको जो सोर्सेस मिलेंगे वो आपको लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस हैं वही आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको देखो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत आपको पढ़ने हैं, ब्रिटिश शक्ति का उदय आपको पढ़ना है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश डोमिनियन की स्थापना, विस्तार, प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध और 1857 का विद्रोह, ये आपका यूनिट। जिसमें आपको हम थोड़ा सा ब्रेकअप करके देखें तो जैसे आपके जितने भी यूरोपियन पावर्स आए, पोर्तुगीज है ना, डच, ठीक है, इंग्लिश, जो आपके डेनिश हैं, वो सबसे अंतिम में आपके फ्रांसीसी, ये इनको पढ़ना है। रिलेटेड जो भी आपकी घटनाएं हुई है वो पढ़ना है। ठीक है, अर्ली इंडियन रेस्पॉन्स की हम बात करें तो आपके जितने भी किसान आंदोलन है, पीजेंट रिवोल्ट है ना, ये सब पढ़ना है। फिर 1857 तक आपको यूनिट 7 पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 8वीं जो यूनिट है वो किसकी है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की। इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, आपको जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है ब्रिटिश की, है ना, वो पढ़ना है। जितने भी आपके कमीशन आए हैं, जितनी भी आपकी कमिटीज आई हैं, कमीशंस, कमिटीज, एक्ट्स, पॉलिसीज, जितने भी सुधार हुए हैं ब्रिटिश टाइम पे, वो सब आपको इस वाले पोर्शन से कवर करना है। ठीक है, तो ब्रिटिश उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, कृषि का विस्तार, व्यवसायीकरण, ब्रिटिश और औद्योगिक नीति, भारतीय भाषाओं का आधुनिकरण और साहित्यिक रूप, संक्रमण कालीन भारतीय समाज, ये सब हमें पढ़ना। बात करते हैं यूनिट 9। ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि यहां से पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन है जो इस अकेले पोर्शन से। यूनिट 9 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। अब इसमें आप देखेंगे गाइस, तो स्वदेशी और स्वराज, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, बी.आर. अंबेडकर, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में हम इनको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पूछे जा सकते। ठीक है, गांधीयन, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट हैं ये आपको पढ़ना है। आजादी के बाद का भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से भी आपके 1-2 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते, ज्यादा तो नहीं पूछे जाते लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं नेहरू की पॉलिसीज से, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कंसोलिडेशन हुआ है, अपना देसी रियासतों को हमने जो मिलाया था, है ना, ऑपरेशन पोलो से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
इस तरह के सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से यहां से पूछे जा सकते। यूनिट 10 जो है दोस्तों आपकी हिस्टोरिकल मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आपकी स्टोरियोग्राफी। तो इसमें आपके ये टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है आपको? स्कोप एंड इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड बाइसेस इन हिस्ट्री, रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन हिस्ट्री, बिगिनिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स, रोमन्स, ग्रीक रोमन चर्चेस, रेनाइसा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री। ये आपको यूनिट 10 में पढ़ना है। तो टोटल हम बात करते हैं दोस्तों तो आपकी कितनी है? 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 200 मार्क्स हैं। ये आपका निशाना होना चाहिए। 10 यूनिट, 100 क्वेश्चंस, सॉरी 100 क्वेश्चंस, 10 यूनिट्स, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ये हमारा मकसद है इस बार। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन सही करने हैं? टोटल हमें 80 क्वेश्चन सही करने हैं, 80 प्लस, या फिर 75 से 80 का टारगेट हमें लेके जाना। कितने क्वेश्चन हैं वो हमारे ठीक होने चाहिए, ये आपका मकसद होना चाहिए इस बार। तो गाइस ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्प करेगा। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी जो क्लासेस हैं गाइस वो आपकी 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी कल से। ठीक है, कल से। और हम करने क्या वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो हम शुरू करेंगे। ये कल से आपका शुरू हो जाएगा और ये क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी, फ्री बैच आपका। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके अलावा गाइस अगर आपने नेट जीआरएफ विद शिव ये टेलीग्राम चैनल है, तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको रेगुलर पीडीएफ्स अपडेट्स हैं वो सब मिलते हैं। ओके जी, तो थैंक यू सो मच, है ना। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन है रेगुलर क्लासेस है। तो आज के लिए इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप